व्हाट इज़ दिस, अ स्विंग हाई, एंड व्हाट इज़ दिस, अनदर स्विंग हाई, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, दे आर दी रिलेटिवली इक्वल हाइज। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ आईसीटी टू आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी। सो आज की वीडियो में देखेंगे निफ्टी में जब इस तरह से इक्वल हाइज बनते हैं तो उनको कैसे रीड करना है और ट्रेड करना है। सो वेलकम टू द चैनल डीप पॉकेट फंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ यू कैन सी आज मार्केट में ओपनिंग कहाँ हुई, यहाँ पे हुई, विच इज़ अराउंड, लेट मी चेक, 23,259, ठीक है। और ये क्या है, प्रीवियस डे का हाई है विच इज़ अराउंड 23,267। सो व्हेन द मार्केट ओपन टुडे ओवर हियर, तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस ये हाई को स्वीप कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये हाई स्वीप हो जाता तो मेरा ट्रेड प्लान कुछ और होता, और ये हाई स्वीप नहीं हुआ तो मेरा ट्रेड प्लान चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये स्वीप हो जाता तो यहाँ पे ये रिलेटिवली इक्वल हाइज नहीं बनते, तो मैं मार्केट में एक पुल बैक लेने के बाद लॉन्ग करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई स्वीप हो चुका है। बट मार्केट में जब यहाँ ओपन हुई, वी कैन क्लियरली सी कि ये हाई इस हाई के नीचे है। दैट मीन्स ये आज की ओपनिंग कैंडल ने इस हाई को स्वीप नहीं किया, और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, ठीक है। अब नीचे अगर मुझे ट्रेड प्लान करना है फॉर दिस हाई, ठीक है, तो मुझे एक डिस्काउंट पीडीआर रेट ढूंढना है। तो मैं डाउन साइड पे डिस्काउंट पीडीआर रेट देखूंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे यू हैव दिस इनएफिशिएंसी ओवर ईयर, ठीक है। अब 15 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। बट इसी चीज़ को लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो नाउ इफ़ यू सी ओवर हियर कि यहाँ पे लो बना है, ठीक है, तो इसके ऊपर वी हैव अ एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी, मतलब प्रॉपरली बाय और सेल हुआ है, बैलेंस प्राइस है, ठीक है। दिस इज़ अ बैलेंस प्राइस रेंज ओवर हियर। अगर इसको मार्क करके दिखाऊँ, फ्रॉम दिस टू दिस, विल चेंज द कलर, ये पूरा एक बैलेंस प्राइस है, ठीक है। इसके अंदर बाइंग और सेलिंग पूरी हुई। बिल्कुल इसके नीचे इफ़ यू जस्ट सी कि प्राइस ने ये लो लगाया और यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है। लेट्स मूव दिस ओवर हियर, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ये। और इसको भी अगर मैं मार्क करके आपको बताऊँ, फ्रॉम दिस हाई to this low over here. Now you can clearly see that के below this blue line we have a balance price, above this blue line we have a balance price, but in between this you have only sell side delivery, ठीक है। there is no buy side delivery over here to balance this range. That means there is an imbalance. So when the price started falling down, तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस अगर इस इम्बैलेंस को टैप करता है, फिल करता है, तो यहाँ से हमें अगर रिवर्सल देखने मिलेगा, वी विल प्लान इट। सो नाउ विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। यू कैन सी कि प्राइस जब इधर आया, आफ्टर टैपिंग इनटू दिस, नो डिस्प्लेसमेंट, अगेन टैपिंग इनटू दिस, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगेन एक डाउन मूव दिया, इसको रीबैलेंस किया, अगेन नो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे यू कांट सी अ गुड डिस्प्लेसमेंट जिसको देख के हम लोग बोल सके कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा। द मोमेंट इट स्टार्टेड हैपनिंग, तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि नीचे और कोई इम्बैलेंस है क्या यहाँ पे, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिख रहा हम लोगों को। ओके, देयर इज़ एन इम्बैलेंस ओवर हियर, इफ़ यूल जस्ट लुक एट ओवर हियर, ठीक है। वी हैव दिस लो, right, and we have this high over here. Now you can see there is a small imbalance over here. Now ऐसे देखने में बहुत छोटा लगता है, but it's very important for the market, ठीक है। on a lower time frame if there is an imbalance, market will come and it will fill that gap. So if you just observe in the market, you can see, देखो एग्जैक्टली टू द टिक आया, ये पूरे गैप को फिल किया इस लो तक। नाउ यू आर थिंकिंग दैट ये गैप फिल हुआ, बट यहाँ एक इम्बैलेंस था, यहाँ एक इम्बैलेंस था, बस प्राइस ये दोनों इम्बैलेंस लेने के लिए नीचे आया। एंड आफ्टर दिस जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड ऑब्जर्व दीज, ठीक है। सो यू कैन विटनेस अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ओवर हियर, ठीक है। प्राइस प्रॉपरली अपने पी डी आर एस को रिस्पेक्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इफ़ यू आर अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन यू कैन नोटिस दैट कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई था, प्राइस ने इसको हंट किया, पुल बैक लिया इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक। लेट मी शो यू, कैन यू सी दिस डाउन कैंडल, ठीक है। इसको मार्क करो, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन यू सॉ अ रिएक्शन। सो इफ़ यू आर अ गुड ट्रेडर, इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपको प्रॉपरली पता है, आपको अपने रिस्क मैनेज करना पता है, देन यू कैन plan your entry over here. But if you are a beginner, I would highly recommend
do not look for this kind of trade when you are just starting with the trade. Look for the easy low hanging objectives जहाँ पे आप easily ट्रेड को प्लान कर सकते हो, आपका रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो, और easily ट्रेड प्लान करके अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी डू, वी विल वेट फॉर द मार्केट टू गिव अस अ गुड एंट्री. प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑन अ हायर साइड, ठीक है. वी हैव दिस इम्बैलेंस ओवर हियर इन दिस कैंडल. प्राइस ने आके उसको टैप किया एंड स्टार्टेड फॉलिंग बैक, एंड वाइल फॉलिंग बैक यू कैन सी देयर इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ प्राइस ओवर हियर. और इसके नीचे क्या है, देयर इज़ अ लिक्विडिटी पूल, ठीक है. यू कैन गो एंड चेक इन द टेलीग्राम चैनल. जब मार्केट रिट्रेस हो रहा था तब मैंने ग्रुप में भी डाला था. देयर इज़ अ लिक्विडिटी पूल ओवर हियर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ स्वीप ऑफ दिस लिक्विडिटी. और उसके बाद हमें एक हायर साइड पे विच इज़ 23,267 जो डे ओपन होते हमने देख लिया था कि वहाँ पे इक्वल हाइज है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर कमिंग टू दिस पॉइंट यू कैन सी कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की एंड यू सॉ अ डिस्प्लेसमेंट ओवर ईयर. देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ओवर ईयर और प्राइस उस डिस्प्लेसमेंट में जो फेयर वैल्यू गैप बना था उसको रिस्पेक्ट किया, स्टार्टेड मूविंग ऑन अ हायर साइड. बट डोंट वरी, अगर ये एंट्री मिस होती है तो यू कैन इवन प्लान अनदर एंट्री. आई विल शो यू. नाउ वी विल जस्ट मूव अ लिटिल बिट. यू कैन अगेन सी कि प्राइस ने क्या किया, इसको टैप करने के बाद टेक अ पुल बैक एंड स्टार्टेड यूजिंग दिस मिड पॉइंट, और फिर यहाँ से अगेन स्टार्टेड गोइंग अप. अब यहाँ जाने के बाद एटलीस्ट दिस वॉज योर इक्वल हाई, ठीक है. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू हंट दिस, बट प्राइस जब इसको हंट नहीं किया, आई स्टार्टेड फॉलिंग बैक. तो प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस गोइंग बैक टू दिस लिक्विडिटी पूल, ठीक है. तो यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, वी हैव दिस लिक्विडिटी, वी हैव दिस लो, वी हैव दिस लो एंड वी हैव दिस लो. so डाउन साइड पे वी हैव ऑल दिस सेल स्टॉप्स. ऑन अ हायर साइड वी हैव दिस हाई, वी हैव दिस हाई एंड वी हैव दिस हाई. सो हमारे पास बाई साइड की भी लिक्विडिटी. दैट मीन्स वी हैव अ प्रॉपर सेटअप ओवर हियर, ठीक है. प्राइस अगर कोई भी एक तरफ की लिक्विडिटी हंट करता, अगर सपोज यहाँ से इसको हंट करता, यहाँ से एक शॉर्ट बनता यहाँ तक का, जो बहुत ही छोटा होता, फ्रॉम 23,230 से लेके 23,180 विच इज़ अराउंड 50 पॉइंट, राइट. इट्स अ गुड पॉइंट. अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो 50 to 60 पॉइंट्स मिनिमम तो एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे यू कैन सी प्राइस ने पहले ये सेल साइड की लिक्विडिटी हंट की. सो फर्स्ट थिंग, बायस क्लियर है विच इज़ बुलिश. सेकेंड, मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही थी बैंक निफ्टी में, इफ यू जस्ट सी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी. नंबर थर्ड, वी कैन सी के बाय साइड पे लिक्विडिटी है ये वाली भी और ये वाली भी, और सेल साइड पे सारी लिक्विडिटी मार्केट हंट करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है. मार्केट सारी लिक्विडिटी सेल साइड पे हंट करता हुआ जाए. दैट मीन्स you can easily plan your long over here for this high and for this high. Moving forward you can see price आया, इसको एज एन इन्वर्जन यूज़ किया टू द मिड पॉइंट एंड देन स्टार्टेड मूविंग ऑन अ हायर साइड फॉर द 23,267 and it was taken over here I guess around 254 255 around. This liquidity was taken and this was all about, अगर यहाँ से भी देखो तो 80 points, which is good point in intraday. If you are doing day trade in Nifty, always say 60 70 to 80 points max, 100 points is the बेस्ट स्वीट स्पॉट फॉर यू. मिनिमम आप देखो एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट्स तो मिलने चाहिए तो ही ट्रेड प्लान करो, एंड मैक्स टू मैक्स 80 to 100 पॉइंट्स आपको मिल ही जाएगा. along with it there are a lot of other factor also, like you have to consider the sessions, you have to consider the time के कौन से सेशंस में कौन से टाइम पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, कौन सी लिक्विडिटी प्रीवियस सेक्शन में हंट हुई है नहीं हुई है. ऑल दिस आर रिक्वायर्ड, बट उसको हम लोग किसी और लेक्चर में कवर करेंगे किस तरह से उन सेशंस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो आप. राइट नाउ यू कैन क्लियरली सी हाउ दीज इक्वल हाइज इक्वल लोज आर सो इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट. And personally I love this concept. You have seen me doing trade and planning this trade all the time, ठीक है. मैक्सिमम मेरे जितने भी ट्रेड होते हैं वो इक्वल हाइज इक्वल लोस पे ही होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फेयर वैल्यू गैप को या दूसरे कोई पीडीआरएस को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ. जब भी मैं इवन पीडीआरएस भी मार्क करता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक एडवाइस और अ टिप, ठीक है. ये बहुत ही काम आएंगी जब भी आप कोई भी अपना पीडीआरए ढूंढ रहे हो, ठीक है. सपोज़ मार्केट में इस तरह से मूव हुआ और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है,
ऑलवेज लुक कि ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कोई लिक्विडिटी फॉर्म हुई है क्या, ठीक है। अगर आपको एक लिक्विडिटी दिख रही है और उसके नीचे आपको एक पीडीआरए दिख रहा है आपको, just go for it. Definitely price will come back, it will hunt the liquidity, it will tap into this PDRAs and it will continue, ठीक है। द बेस्ट ट्रेड फॉर्मेशन आपका यहीं पर ही होता है। तो ऑलवेज लुक फॉर द PDRAs जो आपके लिक्विडिटी के साथ अलाइन हो, तो इट विल वर्क बेस्ट फॉर यू, ठीक है। So I hope you find this video very insightful, and if you like the video, please don't forget to share and subscribe to my channel, and see you in the next video. Till then, stay safe, be happy. Thank you.